एक छोटे से गांव में जहां हर दिन की शुरुआत सूरज की सुनहरी किरणों से होती थी, वहां रमन नाम का एक युवक रहता था। रमन एक साधारण किसान था, परंतु उसका दिल सोने जैसा था। उसका जीवन खेतों और परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता था, परंतु उसके जीवन में कुछ खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन रमन अपनी भैंसों को चराने के लिए खेतों की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक काला कुत्ता दिखाई दिया। वह भूखा और कमजोर लग रहा था। रमन को उस कुत्ते की हालत देखकर दया आई। उसने अपनी थैली में से रोटी निकाली और कुत्ते को खिला दी। कुत्ता बड़े चाव से रोटी खाने लगा। उस दिन के बाद कुत्ता हर सुबह रमन के घर के बाहर आ जाता था। रमन भी रोज उसे रोटी खिलाने लगा। कुत्ते की आंखों में एक अलग ही कृतज्ञता झलकती थी और रमन को यह देखकर संतोष मिलता था। पहला फायदा, आत्मिक शांति। रमन को महसूस हुआ कि कुत्ते को रोटी खिलाने से उसे एक अद्भुत आत्मिक शांति मिल रही थी। उसका दिन अच्छा बीतने लगा। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, रमन, भगवान ने कुत्तों को इंसानों का सच्चा साथी बनाया है। जब तुम इन्हें खाना खिलाते हो तो यह पुण्य सीधे ऊपर पहुंचता है। कुछ समय बाद एक रात रमन के खेत में चोरी हो गई। चोर ने उसकी फसल के बोरों को चुराने की कोशिश की, लेकिन तभी वह काला कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। रमन तुरंत जागा और खेत की ओर दौड़ा। कुत्ते की सतर्कता से चोर भाग खड़ा हुआ और रमन की फसल बच गई। यह घटना रमन के लिए एक महत्वपूर्ण सबक थी। उसे समझ आया कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह मदद किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आती है। दूसरा फायदा, सुरक्षा और वफादारी। रमन ने महसूस किया कि कुत्ता अब उसका साथी बन गया था। उसने न केवल उसके घर की रक्षा की, बल्कि उसका हर दिन खुशी से भर दिया। यह वफादारी इंसान और जानवर के बीच के रिश्ते को और गहरा कर देती है। एक दिन का अद्भुत अनुभव। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने रमन को देखा और कहा, बेटा, मैं देख रहा हूं कि तुम रोज इस कुत्ते को रोटी खिलाते हो। क्या तुम जानते हो कि ऐसा करने से तुम्हें क्या क्या लाभ मिल रहे हैं? रमन ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, मुझे बस आत्मिक शांति मिलती है, परंतु और क्या लाभ हो सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें 8 लाभ बताता हूं, सुनो और समझो। तीसरा फायदा, नकारात्मक ऊर्जा से बचाओ। साधु ने कहा, कुत्तों की छठी इंद्रिय बहुत तेज होती है। ये नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। जब तुम इन्हें रोटी खिलाते हो तो ये न केवल तुम्हारे घर की रक्षा करते हैं, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर रखते हैं। चौथा फायदा, पुण्य और भाग्य। साधु ने आगे कहा, जो इंसान भूखे को खाना खिलाता है वह सबसे बड़ा पुण्य कमाता है, और कुत्ता तो इंसान का सबसे प्रिय साथी है। जब तुम इसे खाना खिलाते हो तो तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। रमन ने यह सुना और उसने महसूस किया कि कैसे एक छोटी सी रोटी उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। कहानी में मोड़, रमन की खेती में बदलाव। रमन ने साधु की बातों को ध्यान में रखा और नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाने लगा। कुछ महीनों के बाद उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी। यह देखकर गांव वाले भी हैरान थे। पांचवां फायदा, समृद्धि और शांति। उन साधु ने कहा था, जो इंसान जानवरों की सेवा करता है उसके जीवन में समृद्धि और शांति आती है। भगवान उसकी मेहनत का फल कई गुना बढ़ा देते हैं। छठा फायदा, बच्चों में करुणा का विकास। रमन का बेटा छोटू रोज देखता था कि उसका पिता कुत्ते को रोटी खिला रहा है। धीरे धीरे छोटू ने भी कुत्ते से दोस्ती कर ली। वह भी रोज उसे रोटी खिलाने लगा। इससे छोटू के दिल में करुणा और दया का विकास हुआ। रमन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब गांव के कई लोग कुत्तों को रोटी खिलाने लगे। इससे गांव में एक सकारात्मक माहौल बन गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। सातवां फायदा, समाज में अच्छाई का प्रसार। साधु महाराज ने कहा था, जब एक इंसान अच्छाई की पहल करता है तो वह धीरे धीरे पूरे समाज में फैल जाती है। कुत्तों को रोटी खिलाना इसी अच्छाई का प्रतीक है। एक दिन रमन बीमार पड़ गया। वह काम पर नहीं जा सका। उस काले कुत्ते ने रमन के घर के बाहर बैठकर पूरे दिन उसकी रखवाली की। जब भी कोई अजनबी पास आता तो वह भौंककर सतर्क कर देता। रमन ने महसूस किया कि कुत्ते की वफादारी अटूट है। आठवां फायदा, दिल से जुड़ाव और विश्वास।
साधु ने कहा था, जानवर और इंसान के बीच का रिश्ता बिना शर्त का होता है। जब तुम कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो तुम्हारे दिल में दया, प्यार और विश्वास का विकास होता है। रमन ने साधु महाराज की बातों को समझा और अपने जीवन में अपनाया। उसने महसूस किया कि कुत्ते को रोटी खिलाने से केवल उसके जीवन में बदलाव नहीं आया, बल्कि पूरे गांव में एक सकारात्मक माहौल बन गया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मकता, समृद्धि और शांति चाहते हैं तो यह कुत्ते को रोज रोटी खिलाएं। 2. अपने बच्चों को जानवरों से प्रेम करना सिखाएं। 3. समाज में अच्छाई का प्रसार करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी कुत्तों को रोटी खिलाते हैं। अगर नहीं तो आज से ही शुरू करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें और दूसरों की मदद करें।